रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। सपा सरकार में पूर्व मंत्री ललई यादव और विधायक लकी यादव की बड़ी मुश्किलें, इस मामले में तय हुए आरोप। सपा सरकार में मंत्री रहे शैलेंद्र उर्फ ललई यादव और सपा विधायक लकी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट प्रयागराज ने पूर्व मंत्री शैलेंद्र उर्फ ललई यादव और सपा विधायक लकी यादव सहित 11 आरोपितों के विरुद्ध बुधवार को आरोप तय कर दिया है। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान आरोप पढ़कर सुनाया गया, जिसके बाद सभी आरोपियों ने आरोपों से इनकार करते हुए अदालत से परीक्षण कराए जाने की मांग की है। आज 35 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के 35 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष से स्थापित 35 प्रेशर स्विंग पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार को ये जानकारी दी थी। उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही देश के सभी जिलों में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित हो जाएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री वहां उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। पीएमओ ने बताया कि देश में अब तक कुल 1224 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों के लिए पीएम केयर्स कोष से राशि उपलब्ध कराई गई है। प्रमोद कृष्णा बोले, यूपी में सरकार नहीं ठोको तंत्र हिरासत में लेने के बाद कहा ये डेमोक्रेसी का मटर है। लखीमपुर खीरी जाते समय हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णा ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। मुरादाबाद सर्किट हाउस में नजरबंद प्रमोद कृष्णा ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि यूपी में लोकतंत्र और संविधान का राज नहीं बल्कि ठोको तंत्र चल रहा है। प्रमोद कृष्णा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र और संविधान की सरकार नहीं है बल्कि ठोको तंत्र काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहद खराब है। हालात ये है कि यूपी में जिसे मर्जी चाहो उठाओ, जिसे मर्जी चाहो ठोको और जिसे मर्जी चाहे कुचल दो। यहाँ संविधान और लोकतंत्र नाम की चीज नहीं बची है। दीपावली तक गड्ढा मुक्त हो सड़कें, सीएम योगी वाराणसी में बोले विजयदशमी के भव्य आयोजन की व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान बुधवार को सर्किट हाउस में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बैठक में अफसरों को स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन पर संबंधित तैयारियों के साथ ही उनके द्वारा लोकार्पित और शिलान्यास की जाने वाली परियोजनाओं को लेकर कहीं भी किसी प्रकार से कोई कमी न रहे। हालांकि प्रधानमंत्री के काशी आगमन के संबंध में उनके कार्यालय से ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जिले की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने पर जोर देते हुए कहा कि सभी विभाग अपनी सड़कें दीपावली से पूर्व हर हाल में दुरुस्त करना सुनिश्चित करें। जहां विजयदशमी पर मूर्ति विसर्जन होगा उन रूटों को प्राथमिकता के आधार पर दशहरा से पूर्व दुरुस्त कर लिया जाए। सरकार से समझौता नहीं, बोले राकेश टिकैत। कहा पुलिस प्रशासन काम पर लग जाए। लखीमपुर खीरी में बुधवार को भाकियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि जो मिनिस्टर सरकार से समझौते की बात कहते घूम रहे हैं वे ऐसा कहना बंद कर दे। हमारा कोई समझौता नहीं हुआ है। 7 दिन बाद पुलिस प्रशासन काम पर लग जाए। राकेश टिकैत ने कहा कि अजय मिश्रा आरोपी है, उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। उसका बेटा आशीष मिश्रा हर हाल में गिरफ्तार किया जाएगा। अगर सरकार पैसों पर समझौता करना चाहती है तो अपना अकाउंट नंबर दे दे। आगरा में निषाद पार्टी की अनोखी मांग, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों का नियुक्ति से पहले ही साइको टेस्ट। आगरा दौरे पर आउट निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एमएलसी डॉक्टर संजय निषाद ने मीडिया से बातचीत के दौरान राम राज्य और निषाद राज्य द्वारा मिलकर 2022 में सरकार बनाने की बात कही। उन्होंने अजीबोगरीब मांग करते हुए जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की नियुक्ति से पहले उनका साइको टेस्ट किए जाने की मांग की। उनका कहना है कि आंदोलन करने वाले तथाकथित किसान असली किसान नहीं है बल्कि विपक्ष के किसान हैं। उनके दम पर ही पार्टियां सरकार बनाने के सपने देख रही हैं। लखीमपुर कांड में जो भी दोषी है उसके खिलाफ जांच बिठा दी गई है। कोई कितना ताकतवर क्यों ना हो उसे सजा जरूर मिलेगी। शाहजहांपुर में अखिलेश का प्रदेश सरकार पर हमला। कहा ये सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है। इन्होंने बस किसान को बर्बाद करने का काम किया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को शाहजहांपुर आए थे। उन्होंने प्रदेश सरकार को किसानों की हत्या करने वाली सरकार बताया।
उन्होंने कहा कि सरकार ने आईपीएस और कुछ पुलिसकर्मियों को खुला छोड़ दिया है। लखीमपुर में किसानों की हत्या करने वालों के साथ सरकार खड़ी है। पत्रकार सच्चाई लिखते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने अपना संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया है, उसको फिर से उठाकर देखना चाहिए कि उन्होंने जनता से क्या क्या वादे किए थे। लखीमपुर में किसान सिर्फ अपनी आवाज उठा रहे थे, वहां सरकार से सवाल कर रहे थे, लेकिन वहां के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी। ये सरकार किसानों को बर्बाद करने का काम कर रही है। सरकार बनाने की कवायद में मणिपुर जाएंगे केसी त्यागी, गृह राज्य मंत्री पर प्राथमिकी कराई योगी। 2 दशक बाद जदयू एक बार फिर मणिपुर में सरकार बनाने की कवायद में जुट गया है। इसको लेकर वह गंभीर कोशिश करेगा। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि उस राज्य की परिस्थिति जदयू के अनुकूल है। समाजवादी पृष्ठभूमि की पार्टियों में सिर्फ जदयू ही सक्रिय है। मालूम हो कि 2001 में मणिपुर में जदयू की पूर्ववर्ती समता पार्टी की सरकार बनी थी। राधा गोविंद कोइजाम मुख्यमंत्री थे। उसके बाद से जदयू की सरकार वहां नहीं बन पाई। त्यागी ने बताया कि वहां और पार्टी के सांसद रामप्रीत मंडल गुरुवार को मणिपुर जा रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह एवं राष्ट्रीय महासचिव अफाक अहमद भी जल्द ही मणिपुर में कैंप करेंगे। उन्होंने कहा कि वह फरवरी-मार्च में विधानसभा चुनाव है। कोशिश होगी कि अगली सरकार जदयू की बने। चुनावी नफा नुकसान पर राजनीतिक दलों में किसानों के मुद्दे को लेकर बाजी हथियाने की लगी होड़। कृषि कानून विरोधी आंदोलन को दिल्ली बॉर्डर से उत्तर प्रदेश के भीतर खींचने की जिस तरह से विपक्षी दलों के प्रयास चले हैं, उससे इशारा साफ था कि जुगत इसे आगामी विधानसभा चुनाव का प्रमुख मुद्दा बनाने की है। 70% की हिस्सेदारी रखने वाली ग्रामीण आबादी पर 4.5 वर्ष से नजरें जमाए चल रही योगी आदित्यनाथ सरकार ने खास तौर पर किसानों से संबंधों में मिठास घोलने के लिए हाल ही में गन्ना मूल्य बढ़ाया। मगर लखीमपुर खीरी की सनसनीखेज घटना ने किसानों के मुद्दे को फिर गरमा दिया। बाजी हाथ में रखने के लिए सरकार ने किसानों की लगभग हर मांग को मानते हुए 45 लाख रुपए मुआवजे तक दिया। तो दिल्ली से पत्ते सजा कर आए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे देकर सरकार के लिए चुनौती बढ़ा दी है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सहित दूसरी पार्टियां भी इस मुद्दे पर पीछे हटती नहीं दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5 महीने बाकी हैं और ऐसे में सभी चुनावी पार्टियां तैयारियों में लगी हुई हैं। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का ताजा सर्वे के बारे में। किस पार्टी को कितने सीटें मिल सकती हैं, कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना सकती है। बीजेपी को यहां पर 150 से 160 सीटें मिल रही है। बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को मिल रही है 157 से 169 सीटें। वहीं बहुजन समाज पार्टी को मिल रही है 35 से 42 सीटें। वहीं एक नजर डालते हैं कांग्रेस की सीटों पर। कांग्रेस के हिस्से में आ रही है 20 से 28 सीटें। वहीं अन्य को मिल रही है 2 से 12 सीटें। तो ये थे एबीपी के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।